नमस्ते दोस्तों, लाइनस यहाँ है। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की दिलचस्प दुनिया पर करीब से नजर डालेंगे। चलिए कंप्यूटर की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। उन मुख्य कंपोनेंट्स से शुरुआत करते हैं जो इसे चलाते हैं। ये पार्ट्स मिलकर कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर को एक हाईटेक लेगो सेट की तरह समझो। हर पीस का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और साथ मिलकर वो कुछ अमेजिंग बनाते हैं। बिल्कुल लेगो की तरह पार्ट्स का सही कॉम्बिनेशन कुछ ट्रूली पावरफुल बना सकता है। सबसे पहले हमारे पास सीपीयू है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये छोटी सी चिप कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर का दिमाग है जो बिजली की गति से नंबर्स क्रंच करता है और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। एक पावरफुल सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर बेसिक टास्क्स परफॉर्म करने के लिए भी स्ट्रगल करेगा। इसके आगे आपको आरएम मिलेगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरएम मल्टीटास्किंग और एप्लीकेशन स्मूथली चलाने के लिए एसेंशियल है। आरएम कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है जो उस डेटा को स्टोर करती है जिसकी सीपीयू को क्विक एक्सेस की जरूरत होती है। आपके पास जितनी ज्यादा आरएम होगी उतना ही बेहतर आपका कंप्यूटर मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल कर सकता है। अब स्टोरेज की बात करते हैं। यहाँ आपके फाइल्स, फोटोज और वीडियोस लॉन्ग टर्म रहते हैं। आपका इंपॉर्टेंट डेटा सेफ और एक्सेसिबल रखने के लिए स्टोरेज बहुत जरूरी है। हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो ट्रस्टी ओल्ड फाइलिंग कैबिनेट्स की तरह हैं, रिलायबल लेकिन स्लो, और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो सुपर फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। एसएसडीज में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिससे वे ज्यादा ड्यूरेबल और डेटा एक्सेस करने में क्विक होते हैं। अंत में हम पावर सप्लाई यूनिट या पीएसयू को नहीं भूल सकते। ये कंपोनेंट बाकी सभी पार्ट्स को जरूरी पावर प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। ये एक अनसंग हीरो है जो इन सभी कंपोनेंट्स को पावर देता है और स्मूथली चलाता है। एक रिलायबल पीएसयू के बिना आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमारे पास सारा हार्डवेयर तैयार है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझो जो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है ताकि सब मिलकर अच्छा काम कर सके। हमारे पास कई सारे अलग अलग ओएस ऑप्शंस हैं, जैसे विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स। हर एक की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं, इसलिए आपको देखना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक पूरी दुनिया है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर से लेकर कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिटिंग स्वीट्स तक। तो हमारे पास दिमाग और ताकत है, लेकिन हम इस डिजिटल कमाल से बात कैसे करते हैं? यहीं से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। इनपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को जानकारी भेजते हैं। कीबोर्ड, भरोसेमंद माउस और टच स्क्रीन भी, ये सब इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। ये डिजिटल दुनिया में टाइप करने, क्लिक करने और नेविगेट करने के हमारे टूल्स हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनसे कंप्यूटर हमें जानकारी वापस भेजता है। मॉनिटर, स्पीकर्स और प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं जो डिजिटल दुनिया को हमारी आंखों और कानों के सामने लाते हैं। ठीक है, अब जब हमारा अपना कंप्यूटर चल रहा है तो चलिए बाकी दुनिया से जुड़ने के बारे में बात करते हैं। यहीं से नेटवर्किंग शुरू होती है। नेटवर्क को एक डिजिटल हाईवे सिस्टम की तरह समझो जो कंप्यूटर और डिवाइस को पास और दूर जोड़ता है। हमारे पास अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं, जैसे LAN एक छोटे से एरिया में डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपका घर या ऑफिस, और WAN बड़ी दूरियों पर डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। और हाँ, हम वाईफाई के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। ये वायरलेस कमाल जो हमें बिना तारों के उलझे इंटरनेट से कनेक्ट होने देता है। इंटरनेट खुद नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में अरबों डिवाइस को जोड़ता है। पांचवां भाग, अपनी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखें। बेसिक सुरक्षा उपाय। अब इतने सारे कनेक्शंस के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपनी डिजिटल लाइफ को बुरे लोगों से बचाना है और ये सब कुछ बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स से शुरू होता है। सबसे पहले पासवर्ड। ये हमारे अकाउंट्स की डिजिटल कीज की तरह है, इसलिए हमें इन्हें स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाना होगा। अब और पासवर्ड 1 2 3 नहीं चलेगा दोस्तों। हमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिक्स चाहिए। अगला, चलिए फायरवॉल्स के बारे में बात करते हैं। ये डिजिटल बाउंसर्स की तरह होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स में आने जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं।
ये बुरे लोगों को दूर रखने में मदद करते हैं। और अंत में हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं भूल सकते। ये हमारे डिजिटल इम्यून सिस्टम की तरह है, जो वायरसेस और मेलवेयर को स्कैन करता है और खत्म करता है जो हमारे डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेक्शन 6, कंप्यूटर की भाषा सीखना, प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। चलो अब प्रोग्रामिंग के इंटरेस्टिंग दुनिया में डाइव करते हैं। इस जर्नी से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज खुलेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लिखने की कला है जिसे कंप्यूटर समझ और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मशीन से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। ये कंप्यूटर को कुछ नया सिखाने जैसा है और ये बहुत पावरफुल है। इमेजिन करो कि आप कुछ भी नहीं से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास बाहर सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हर एक का अपना सिंटैक्स और पर्पस है। हर लैंग्वेज एक यूनिक फंक्शन सर्व करती है। कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस में पाइथन है जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जावा जो वेब और मोबाइल डेवलपमेंट के लिए वाइडली यूज होता है, और C+++ जो अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। हर लैंग्वेज की अपनी स्ट्रेंथ्स और आइडियल यूज केसेस होते हैं। प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, खासकर इतनी सारी लैंग्वेजेस और कॉन्सेप्ट्स को समझने में, लेकिन यह किसी भी नई लैंग्वेज सीखने जैसा है। प्रैक्टिस और डेडिकेशन से आप इसे मास्टर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस करते रहें और हार ना माने, और इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग बहुत ज्यादा होता है। आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपने गेम्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने आइडियाज को लाइफ में ला सकते हैं, और टास्क्स को ऑटोमेट करके अपनी लाइफ को आसान भी बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के बाद पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। 7वां भाग, जानकारी को व्यवस्थित करना, डेटाबेस और डेटा मैनेजमेंट। आजकल हर जगह डेटा होता है और उसे अच्छी तरह मैनेज करना बहुत जरूरी है, और यहीं पर डेटाबेसेस काम आते हैं। डेटाबेसेस डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट्स की तरह होते हैं जिन्हें बहुत सारा डेटा स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने और आसानी से ढूंढने के लिए बनाया जाता है। हमारे पास अलग अलग तरह के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस जो रोज और कॉलम्स वाले टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, और NoSQL डेटाबेसेस जो डेटा स्ट्रक्चर के मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में MySQL शामिल है जो अपनी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, और MongoDB जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। वेब डेवलपर से लेकर डेटा साइंटिस्ट्स तक बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। सेक्शन 8, वर्ल्ड वाइड वेब, बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है, और इन सब के बीच में है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब डेवलपमेंट वेबसाइट्स बनाने की कला है, और इसमें टेक्निकल स्किल्स और क्रिएटिविटी दोनों का मेल होता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट की 3 मुख्य भाषाएं हैं। HTML वेब पेज का ढांचा और कंटेंट तैयार करता है, CSS उसका रूप रंग संवारता है, और जावास्क्रिप्ट उसमें इंटरेक्टिविटी और डायनामिक एलिमेंट्स जोड़ता है। दूसरी मशहूर वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज में PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कई फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज शामिल हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बनाते हैं। वेब डेवलपमेंट सीखने से आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं, जिससे आप सिंपल ब्लॉग्स से लेकर कॉम्प्लेक्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक सब कुछ बना सकते हैं। भाग 9, बेसिक्स से आगे एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं। अब जब हमने फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं, तो चलिए कंप्यूटर साइंस के कुछ और एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड एरियाज पर एक नजर डालते हैं। ये वो एरियाज हैं जहां इनोवेशन सचमुच फलता फूलता है और जहां टेक्नोलॉजी की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। यहीं से चीजें सचमुच दिलचस्प हो जाती हैं, संभावनाएं अनंत हैं और इनोवेशन जबरदस्त हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI आजकल टेक में सबसे ज्यादा चर्चित फील्ड्स में से एक है। ये इंडस्ट्रीज को बदल रहा है और नए अवसर पैदा कर रहा है। इसमें ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना शामिल है जो इंसानों की तरह सीख सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। AI को विभिन्न एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे हमारा जीवन आसान और अधिक कुशल बन रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट और मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स के बारे में सोचें। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे AI हमारी दुनिया में क्रांति ला रहा है।
डेटा साइंस एक और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो डेटा से ज्ञान और इंसाइट्स निकालने पर केंद्रित है। आज कई संगठनों में ये डिसीजन मेकिंग की रीढ़ है। डेटा साइंटिस्ट डेटा में छिपे पैटर्न और ट्रेंड्स को उजागर करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं। इससे व्यवसायों को सूचित निर्णय लेने और भविष्य के ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इसने डेटा स्टोरेज को अधिक सुलभ और स्केलेबल बना दिया है। लोकल सर्वर्स पर निर्भर रहने के बजाय क्लाउड कंप्यूटिंग हमें इंटरनेट पर एक्सेस किए गए रिमोट सर्वर्स पर डेटा स्टोर करने और प्रोसेस करने की अनुमति देता है। इसने व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए समान रूप से नई संभावनाएं खोल दी हैं। यह अधिक स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी प्रदान करता है। कंपनियां अब फिजिकल हार्डवेयर की सीमाओं की चिंता किए बिना अपने संचालन को बढ़ा सकती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, साइबर सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। साइबर खतरों से हमारे डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स में पेनिट्रेशन टेस्टिंग शामिल है, जहां सुरक्षा विशेषज्ञ कमजोरियों की पहचान करने के लिए हमलों का अनुकरण करते हैं, और सिक्योरिटी एनालिटिक्स, जिसमें खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए डेटा एनालिसिस का उपयोग करना शामिल है। ये उपाय हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा में मदद करते हैं। और अंत में हमारे पास गेम डेवलपमेंट जैसे विशेष क्षेत्र हैं, जिसमें इंटरैक्टिव और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस बनाना शामिल है। यह क्षेत्र वर्चुअल दुनिया को जीवंत करने के लिए रचनात्मकता को तकनीकी कौशल के साथ जोड़ता है। VR, AR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो डिजिटल और फिजिकल दुनिया को मिलाता है, एक और रोमांचक क्षेत्र है। इसके गेमिंग, शिक्षा और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा में भी अनुप्रयोग हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी के पीछे की तकनीक, लेन देन और डेटा सुरक्षा के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांति ला रही है। यह विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। डेवऑप्स, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और परिनियोजन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है, आधुनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक है। यह डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीमों के बीच की खाई को पाटता है। डेटा इंजीनियरिंग में डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने और संसाधित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव शामिल है। यह किसी भी डेटा संचालित संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कंप्यूटर की विशाल और लगातार विकसित हो रही दुनिया की बस एक झलक है। यह क्षेत्र लगातार बदल रहा है। हर समय नई तकनीकें और पद्धतियां उभर रही हैं। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या विशिष्ट क्षेत्रों में गहराई से उतरना चाह रहे हों, सीखने के लिए हमेशा कुछ नया और रोमांचक होता है। कंप्यूटर साइंस में सीखने का सफर निरंतर चलने वाला है, इसलिए अपनी जिज्ञासा को अपनाएं, एक्सप्लोर करते रहें और सीखना कभी बंद न करें। टेक्नोलॉजी का भविष्य आपके हाथों में है।